Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is math, and we are discussing chapter number 3, multiplication, and this is my session number 2. Now, session number 2 में हम क्या करेंगे? सेशन 1 में हमने क्या किया था? रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व किया था. सेशन 2 अगेन रिवीजन एक्सरसाइज जो पेज नंबर 111 यानी कि 111 पेज नंबर पर जो रिवीजन एक्सरसाइज दी है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो आई होप कि सेशन 1 में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जो मल्टीप्लिकेशन के सम्स थे वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे अपनी CW में. तो आज हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 2 में क्या है? मल्टीप्लाई 78654 बाय 100, 1000 एंड 10,000. सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2 में जो ए वाला है उसमें दिया है मल्टीप्लाई 78654 बाय 100. इसको हमें 100 के साथ, देन 1000 के साथ एंड देन 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? मल्टीप्लाई. तो ये कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल. सी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 12 इंटू 1 लिखूं तो 12 1 जा 12, 12 इंटू ये 1 उसके साथ एक 0 ऐड कर दूं मीन्स 10, तो आंसर आएगा 12 और ये एक 0 यहां पर ऐड कर दे. सेम वे 12 इंटू 100, तो क्या करना है? ये 1 वाला एज इट इज, सो 12, फिर 2 zeros है तो यहां पर भी 2 zeros ऐड कर देंगे. वेरी सिंपल. क्लियर? यहां फॉर एग्जाम्पल 777 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा? सेम 777. नाउ 777 इंटू 10, तो कुछ करना नहीं है, 1 के साथ जो किया वही आंसर लिखो, दैट इज 777 और ये एक 0 यहां पर 1s की जगह पर लगाना है. नाउ 777 इंटू 100, तो क्या करोगे? 777 इंटू 1 दैट इज 777. आफ्टर दैट 2 zeros, सो 2 zeros राइट हैंड साइड पर आप लगाओगे तो ये आपका आंसर आ जाता है. इसी मेथड को फॉलो करके हम क्या करेंगे? ये ऊपर वाले क्वेश्चन को, दैट इज ए वाला जो क्वेश्चन है 78654 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000 करेंगे. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो पहले 100 के साथ करते हैं. पहले 100 के साथ करते हैं. सो इंटू 100 जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि 1 का टेबल ही है तो आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 78654. तो यहां पर भी 78654. यहां पर zeros कितने हैं? नंबर ऑफ zeros. हाउ मेनी नंबर ऑफ zeros? So 1 and 2. So write 1 and 2. This is the answer. Same. Now 78654 into 1000. तो अगेन क्या करोगे? 78654 into 1 है तो यहां 78654. After that 1, 2 and 3 zeros. So you will add 1, 2 and 3 zeros. This is the answer. Same way next one, that is 78654 into 10,000 into 10,000. तो क्या करोगे? 78654 into 1 है तो यहां पर भी 78654 आएगा.
After that 1 2 3 4 zeros. How many zeros? 4. So add 4 zeros. 1 2 3 4. Got it? I hope you understood how we got this answer. Okay. Now क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी जो है सेकेंड मेन क्वेश्चन में क्वेश्चन बी है, वो है मल्टीप्लाई 6780 बाय किसके साथ करना है? इट इज फर्स्ट 200, देन 2000 and after that is 20,000. So now ये आपको सॉल्व करना है. यहां पर 1 नहीं है, फर्स्ट डिजिट 2 है. यहां पर कौन से टेबल आप सीखोगे? कौन से टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के टेबल के साथ. सो शैल वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इट? ओके, सो यहां मल्टीप्लीकेशन की साइन एंड स्टार्ट सॉल्विंग. नाउ 2 zeros are 0, 2 8s are 16, so 1 here and 6 here. 2 7s are 14 plus 1. ये 1 दिख रहा है आपको? 1. 2 7s are 14 plus 1 15, so 5. 1 carry. 2 6s are 12. 12 plus 1 13. तो अब ये आपने 2 के साथ इस पूरे नंबर को कर दिया, करेक्ट? नाउ ये 2 जीरो रिमेनिंग है, तो इन 2 जीरो को यहां पर ऐड कर देंगे. सो द आंसर इज 135600 135600. Clear? This is the answer. Now same again यहां पर 6780 into, so ये 2 जीरो जो आपने लगाए वो तो इस वाले के हैं, तो उन 2 जीरो के अलावा जितने नंबर है दैट इज 13560, ये तो 2 के साथ मल्टीप्लाई जब आपने किया तब ये आंसर आया ना. सी 6780 इंटू 2 जब आपने किया तो क्या आंसर आया? 2 zeros are 0, 2 8s are 16, so 6 1 carry. 2 7s are 14 plus 1 15, 5 1 carry. 2 6s are 12 plus 1 13. So आंसर 13560 ही रहेगा. So यहां भी पहले आप क्या करोगे? 13560 ये एज इट इज लिखोगे. आफ्टर दैट हाउ मेनी जीरोस आर अलोंग विथ 2? 2 के साइड में कितने जीरोस है? 1 2 3. सो यहां पर 1 2 3 जीरोस ऐड कर दोगे. दैट इज द आंसर. नाउ अगेन 6780 इंटू 20,000 अब करना है. तो अगेन 2 वाला तो सेम ही रहेगा. 2 इंटू ये नंबर करोगे दैट इज 6780, तो आंसर तो यही रहेगा, दैट इज 13560 13560. आफ्टर दैट ये जो है इस तरफ कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4, सो ऐड 4 more zeros. 1 2 3 4. Clear? I hope you understood this. Now moving on to the next question. अब नेक्स्ट मेन क्वेश्चन 3 पर अब हम आएंगे. सो ये थोड़ा ट्विस्टी है, बट आपको मैं समझाऊंगी तो आपकी समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ इन थर्ड मेन क्वेश्चन आपको एक फैक्ट दी गई है. मेन क्वेश्चन 3 है, यहां पर आपको एक मल्टीप्लिकेशन की फैक्ट दी है, दैट इज 24 इंटू 21 इज इक्वल टू 504.
अब ये एक जो है ये आपको याद रखना है, 24 इंटू 21 इज 504, ये आप याद रखोगे। यूज दिस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नीचे ब्लैंक्स दी है, मगर इन ब्लैंक्स को, इस फैक्ट को याद करके आपको ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। सो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, क्वेश्चन ए, 240 into 21 is equal to dash। 240 into 21, अब 21 into 24, ये जीरो छोड़ दो, ये वाला जीरो इग्नोर करो, तो सिर्फ 21 into 24 जब करते हैं, 21 into 24 या 24 into 21, 24 into 21, तो आंसर क्या आया? 5040। तो पहले वो लिख लो, 504। अब ये जीरो जो है आप यहां से लो या यहां से लो, ये एक जीरो यहां ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 5040। समझ में आ गया? पहले 24 इंटू 21 का आंसर जो है वो एज इट इज लिखो, दैट इज 504। फिर ये एक जीरो, क्योंकि ये वंस की जगह पर है तो ये यहां पर वंस की जगह पर ऐड कर दो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 240 इंटू 210 इज इक्वल टू डैश। अब यहां पर क्या करेंगे? ये दो जीरो एक्स्ट्रा है, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, बाकी के नंबर्स 24 इंटू 21, ये जो फैक्ट दी गई है आपको, इस फैक्ट में से ही है 24 इंटू 21, तो 24 इंटू 21 का आंसर है, पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 504। नाउ यहां पर दो और जीरोस है, जो दोनों इस तरफ भी वंस की जगह पर है, इस तरफ भी वंस की जगह पर, तो आप क्या करोगे? यहां दो जीरोस और ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये दो यहां ऐड कर दिए, तो आ गया आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सी, डैश इंटू 21 इज इक्वल टू 50400। सो अब 50400 आंसर आया है इनको, मतलब 504 तो यहीं से है, तो 21 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है तो उन्हें 504 आंसर आया। 21 के साथ उन्होंने क्या मल्टीप्लाई किया है? 21 के साथ 24 मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 504 आंसर आया। तो मतलब यहां भी 21 का आंसर 504 तो है, तो पहले 21 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 24। बट यहां सिर्फ 501 नहीं है, उसके साथ दो और जीरोस भी है, तो ये दो जीरोस हम यहां ऐड कर देंगे। इस तरफ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहां तो ऑलरेडी उन्होंने 21 दिया है, यहां कोई ब्लैंक नहीं है, तो वो दो जीरोस यहां ऐड कर दो, तो अब हो गया ना, 21 इंटू 24 इज इक्वल टू 504 एंड टू मोर जीरोस है वो यहां ऐड किए हमने, तो आ गया आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डी, 24 इंटू डैश इज इक्वल टू 50400। अब यहां पर भी 504 है, तो 24 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। इट इज 24 के साथ वी विल मल्टीप्लाई 21, सो 24 प्लस 24 इंटू 21, 24 इंटू 21 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 504, बट यहां पर दो जीरोस है, तो यहां आप दो जीरो और ऐड कर दो, तो आ जाएगा आंसर।
Clear? Next question E. 24 into 21 into dash is equal to 5040. 5040. Now see, 24 into 21 जब आप करते हो 24 into 21 तो 504 आंसर आ गया, बट यहां एक और जीरो है, एक और जीरो है, तो यहां क्या लिखना है? क्योंकि यहां सिर्फ जीरो तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एनीथिंग इनटू जीरो अगर आप करो तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो सिर्फ जीरो तो नहीं लिख सकते। सी 2 इंटू जीरो जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो, सो आप 24 इंटू 21 अगर है 24 इंटू 21 तो वो होता है 504। ये 24 इंटू 21 504, उसको जीरो के साथ अगर ऐड कर दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ आंसर तो जीरो नहीं है ना, तो क्या करना है? ये 504 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो 504 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आएगा। 504 हाउ मच जा, यहाँ 504 है, उसको क्या नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 504 आएगा। कौन सा नंबर? 1 जा 504, 1 जा 504, मगर आंसर में एक और जीरो है तो वो जीरो यहां लगा देते हैं। 504 10 जा 5040, करेक्ट। 10 जा तो क्या होगा 1 एंड देन 0 दो बार है तो 0 0, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं लेते हैं, यहां हम लेंगे 222 इंटू डैश इज इक्वल टू 2220, तो सिर्फ 0 है तो आप 10 जा करो। 9 इंटू डैश इज इक्वल टू 90, एक जीरो ऐड करना है तो क्या करना है? उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 10 का एक जीरो यहां आ गया और 9 1 जा 9 हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो यहां आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? क्या मल्टीप्लाई करोगे? 10, 5040 इंटू 10, ये दो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 5040, उसको 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5040 आएगा। नाउ क्वेश्चन F, 24 इंटू डैश इंटू 100 इज इक्वल टू 50400। अब ये इजी है, ये 0 0 मतलब ये 0 0, क्लियर। अब बचा क्या? 504, 504। सो 24 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आएगा? 24 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से 504 आएगा? यस, इट इज 21। एंड ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन 504 ही रहेगा ना, सो देयर इज नो चेंज। गॉट इट? ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। ये आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे सॉल्व किया, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज मेन क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट अस सॉल्व दैट। In that question 4 you are having question A to F, question A to F. So let us start solving question A. 3761 into 5. So let us solve it. 3761
into 5, 5 ones are 5, 5 6 are 30, so 3 here and 0, 5 7s are 35, 35 plus 3, 36, 37, 38, 8 and 3 carry, 5 3s are 15 plus 3, 16, 17, 18. So the answer is 18805. What is the answer? 18805. Now question B. 4608 into 2. 4608 into 2. So let us start solving. 2 8s are 16. So 6, 1 carry. 2 zeros are 0 plus 1, 1. 2 6s are 12. So 1. Okay, 2 6s are 12. So 1 and 2. 2 4s are 8 plus 1 plus 1, 8 plus 1, 9. So the answer is 9216. 9216. Now question C. 299 into 27. 299 into 27. Let me do the rough work here. So यहाँ पर 299 into 27 कैसे करेंगे? पहले 7 वाला टेबल लेते हैं, इग्नोर 2, 7 9s are 63, so 6 यहाँ, 3, 7 9s are again 63 plus 6, 63 after 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. So 69. Again 7 2s are 14 plus 6. 14 plus 6. After 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now 7 वाला खत्म हो गया तो इन दोनों को कट कर देते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. नाउ 2 वाला टेबल लेना है तो सेकेंड डिजिट लेते हो तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर एक 0 लगा देते हैं. नाउ स्टार्ट विथ 2. 2 9s are 18, so 1 carry, 8 here. 2 9s are 18 plus 1 is 19. 2 2s are 4 plus 1 is 3. So अब इन सबको ऐड करेंगे. क्या करेंगे? ऐड करेंगे. So start adding. 3 plus 0, 3. 9 plus 8, 9 in mind. 8 fingers. After 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 1 यहाँ पर आएगा and 7 यहाँ पर. So 9 plus 0 plus 1. So 9 plus 0 कुछ नहीं होता है, plus 1. So 9 plus 1, 10. So 1 यहाँ पर, 0 यहाँ पर. 2 plus 3, 5 plus 1, 6. 2 plus 3, 5 plus 1, 6. Let me check. 7 9s are 63, 6 carry. 7 9s are 63 plus 6, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 9, 6 carry. 7 2s are 14. 14 plus 6 is 20. 14 plus 6 is 20. Correct? Now again, एक 0 लिया. 2 9s are 18. 8 1 carry. 2 9s are 18 plus 1 is 19. 9 1 carry. 2 2s are 4 plus 1 5. Oh, I'm sorry. It is 5 here. यहाँ पर क्या आएगा? 5. See,
ऐसे ही आपसे भी गलती होती है, तो जो भी सम करो एक बार रीचेक करने की हैबिट रखनी चाहिए. ओके, सो 5 plus 2 7 plus 1 8. So the final answer is 8073. 8073. तो इसका आंसर है 8073. Clear? Now next question. Question D. Question D. 804 into 19. यहाँ पर भी मैं यहाँ रफ वर्क करूंगी. 804 into 19. इट विल बी बेटर कि अगर आप मैथ जो है वो एक के नीचे एक नंबर्स ही लिखोगे, डिजिट्स, और थोड़ा दूर दूर गैप रख के लिखोगे तो बेटर रहेगा, ताकि कोई मिस्टेक ना हो. नाउ स्टार्टिंग विद 9. 9 के टेबल से स्टार्ट करते हैं. 9 4s are 36. So 3 6. 9 zeros are 0 plus 3. So 3. 9 8s are 8 9s are 9 8s are same 72. नाउ सेकेंड डिजिट लेने से पहले यहां एक जीरो लगाते हैं. एक जीरो. 1 4s are 4. 1 zeros are 0. 1 8s are 8. ऐड करेंगे. 6 plus 0 6. 3 plus 4 7. 2 plus 0 2. 7 plus 8. 7 in mind, 8 in finger. After 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So the answer is 15276. 15276. Okay, clear? Now next question E. 1038 into 34 is equal to dash. तो करते हैं रफ वर्क. 1038 into 34. Start with table of 4. 4 8s are 32. So 3 and 2. 4 3s are 12. 12 plus 3 15. 4 zeros are 0 plus 1 1. 4 1s are 4. Now taking the second number, first of all put a 0. Place a 0 here. Now 3 8s are, you can tell the answer, 24. So write 4 here and 2 here. 3 3s are 9. 3 3s are 9 plus 2. So 10 11. So 1 here, 1 here. Now 3 zeros are 0 plus 1 1. 3 1s are 3. So the answer here, add these. 2 plus 0 2. 5 plus 4 9. 1 plus 1 2. 4 plus 1 5. 3 as it is. 3 5 2 9 2. So 3 5 2 9 2. Now the last sum, it is F. 2182 into 18 is equal to dash. So let us do the rough work. 2182
into 18. Start solving. 8 2s are 16, so 6, 1 carry. 8 8s are 64, plus 1, 65. Then 8 1s are 8, plus 6. After 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 4, 1 carry. 8 2s are 16, plus 1, 17. Now टेबल ऑफ 1, सो इनको कट कर लेते हैं. 1 का टेबल लेते हैं तो पहले एक 0 लगा देना है. 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 1s are 1, 1 2s are 2. Now add this. 6 plus 0, 6, 5 plus 2, 7, 4 plus 8, 4 plus 8. Can anybody give me the answer? 12. 2, 1 carry. 7 plus 1, 8. Plus 1 is 9. And 1 plus 2 is 3. So the answer is 39276. 39276. Now I am sending a PDF along with this video. यहाँ पर हमने क्वेश्चन 3 and 4 completely solve कर दिए. इस सेशन में क्वेश्चन 2, 3 and 4 ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और रिवीजन एक्सरसाइज जो पेज नंबर 111 में वो पूरी खत्म कर दी है. ओके, ये ही एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करके खत्म करनी है. कैसे मैंने सॉल्व किया ये आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, बट आपको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ओके, पीडीएफ के थ्रू मैं इसी के क्वेश्चंस को भेजने वाली हूँ. ओके, सो आई होप you will solve it yourself and find the answers. Bye.